दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने ऐसे 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन कैब बुक कर ड्राइवरों को अपना निशाना बनाते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले ऐप के जरिए कैब बुक करते थे। इसके बाद सफर के दौरान मौका पाकर वे ड्राइवर पर शराब की बोतल से हमला कर देते थे और उसकी गाड़ी छीनकर फरार हो जाते थे। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी ड्राइवर को फोन कर उससे जबरन वसूली भी करते थे। आरोपियों की मांग होती थी कि अगर अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो 20,000 रुपए देने होंगे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एक खास कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे जिससे वे एक दूसरे को पहचानते और पूरी वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल बेगमपुर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक कैब ड्राइवर इस तरह के अपराधियों का शिकार बनते हैं। हम उनको भी पकड़ेंगे और उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम ने उसमें हमारे एसीपी साहब हैं सार्थक, हमारे एसएचओ बेगमपुर हैं और राजीव और हमारी टीम है जिन्होंने इस पे काम किया है। तो नॉर्मली हमने 3 लोगों को पकड़ा है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि वो किसी भी जो ऐप होती है उससे कैब बुक कराएंगे। रात को कैब बुक कराएंगे तो कैब वाला आएगा, उसको या तो बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई हमें इधर जाना है या फिर वटेवर, सो कैब से वो निकलेगा और उसकी कैब लेके या तो भाग जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कल का जो परसों का जो इंसिडेंस हुआ उसमें ये हुआ, कैब उसने बुक कराई रात को 1 बजे और एक व्यक्ति ने, उसकी डिटेल मैं आपको प्रेस रिलीज में दे दूँगा। सो उसने कैब बुक कराई, 3 लोग आए, उसकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल जो है छूट गया है। तो उसने गाड़ी रोकी, स्लो करी, तो एक व्यक्ति निकला, उसके सर पे मारा, चक्कू दिखाया और उसकी गाड़ी लेके भाग गए। उसको मार पीट के उसको गाड़ी से बाहर भेजा और उसको लेके भाग गए। तो हमने इस पर अपनी जो भी सर्विलेंस है, मैं किस तरह से किया वो डिटेल आपको नहीं शेयर करूँगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज दे बिकम मोर इंटेलिजेंट बाय लिसनिंग टू अस। सो मैं कैसे किया ये नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया उसके बाद उससे कि 20,000 रुपये दे तो मैं जो है आपकी कैब, हम जो है आपकी कैब वापस कर देंगे। उसने अपना UPI ID वगैरह सब कुछ शेयर किया। इसने 10-15 रुपये भी डाले एज ए टेस्ट। वो हमारी टीम के साथ थे। जब हमने उनको ट्रैक किया, हमने उनको नैप किया और पकड़ा। सो इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, रवि कुमार, हरगोविंद और पुष्पेंद्र। रवि कुमार और हरगोविंद एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू डिलीवर होती हैं, और पुष्पेंद्र जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने का काम करता है। ये 10-15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, पीछे से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बहुत डेस्परेट क्रिमिनल हो गए थे। कैसे हो गए थे? जब हमने इनकी सस्टेन्ड इंटरोगेशन करी तो हमारे बेगमपुर का ही, ये जैन नगर के रहने वाले हैं बेगमपुर में, तो हमारे बेगमपुर का एक और केस हमें खुला। वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस हुआ था। उस समय मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी पे उसे बेवकूफ़ बना के उसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे और उसकी कैब को भी ले गए थे। कैब का तेल ख़त्म हो गया तो कैब को उन्हें छोड़ना पड़ा और वहाँ से फिर वो भाग गए जहाँ पे। तो इसके ऊपर भी FIR है जिसको हमने जो है ये केस भी सॉल्व किया है। द वे दे वर डूइंग, तो इससे यही लगा कि ये 10-20 हज़ार रुपये एक्सटॉर्ट करके कैब वालों से और वो उसकी कैब वापस, मतलब किस तरह पैसे ले लेते थे। तो शायद इसलिए कई लोग शायद रिपोर्ट भी ना करते हैं। तो ये एक चीज़ भी देखी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई ज़्यादा केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तीनों की नील आई है, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दे वर डूइंग क्राइम सिंस लॉन्ग टाइम। सो हमारी टीम ने एक ऐसे लोगों को पकड़ा, फिर उनसे सस्टेन इंटरोगेशन किया। हमें 2 रॉब्ड कार्स मिली ओरिजिनल कीज़ के साथ में बटन एक्चुएटेड नाइफ ऑब्वियसली उनके पास, और मोबाइल फ़ोन, जो उसका मोबाइल फ़ोन था उसमें सिम डाल के दे वर यूजिंग फॉर एक्सटॉर्शन। तो हम उस पर भी काम कर रहे थे कि ठीक है मोबाइल फ़ोन खोया, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन कहाँ चल रहा है, वी वर ऑल्सो ट्रैकिंग दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड अस। तो वो डेटा सब जब मैच हुआ और कहाँ चल रहा है, वो ऑलरेडी हमारे रडार पे थे, आप समझ सकते हैं। जो हमारी लास्ट जो हमारी थी, हम उससे, ठीक है वो एक जो केस था वो एक लगेगा कि बड़ा छोटा सा केस था पुराने वाला, लेकिन हमने बहुत सीरियसली उसको लिया। हमारा जो वो मोबाइल फ़ोन जो था वो ट्रैक हो रहा था, चल रहा था,
और हमारी टीम जब उस पर काम कर रही थी तो उन्हें क्लिक हुआ कि हो सकता है वही ना हो जहाँ ये मोबाइल फ़ोन चल रहा था, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स था। तो उससे ट्रैक करते हुए, बैक ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुँचे तो हमें गाड़ी भी रिकवर हुई, वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ जो उन्होंने ऑलरेडी चोरी कर लिया था या उससे स्नैच कर लिया था, जैसा अभी हमें बताया। और साथ में हमें स्टोलन मोबाइल फ़ोन, इनके अपने मोबाइल फ़ोन जिससे ये क्राइम कमिट करते थे और उससे कैब बुक करते थे या जो भी क्राइम करते थे उसके थ्रू एक्सटॉर्शन करते थे, वो भी हमने रिकवर किए। सो ये एक नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारा काम है कि चोर को पकड़ना। अगर आप रात को 1 बजे कैब बुक कर रहे हैं तो आप सेफ़ रहें, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है ना? तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि भाई अगर इस तरह के लोग इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रहे हैं कि आप सेफली अगर कैब बुक कर रहे हैं तो कैब वाला भी सुरक्षित नहीं है और आप भी हो सकता है ना सुरक्षित हों। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने जो है इस पे काम किया है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत से उन तीनों एक्यूज़ को पकड़ा है और हम आगे भी इस पे काम करते रहेंगे। सर ये पकड़े गए हैं ये केस बेगमपुर में ही actually? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो दोनों गाड़ियाँ मिली हैं उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे वो। पहले वाली की तो क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया था तो उन्होंने कहीं पार्क कर दी थी, तो वो हमने रिकवर की। साथ में इससे तो सीधा एक्सटॉर्शन 20,000 रुपये मांगे हुए हैं, वो हम पे सारे रिकॉर्ड्स हैं और इसमें 10 रुपये ट्रांसफ़र भी करे। तो ये अभी हम इंटरोगेशन इनका कर रहे हैं और बाकी जब डिटेल्स होंगी तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। सर पे जो बियर की बोतल है, शराब की बोतल, उससे किया था। ये बेगमपुर के आसपास इंटरोगेशन चल रहा है, उन्होंने बताया इंटरोगेशन थी और जिससे कि हमें 2 केसेस तो पता चले ही हैं और भी हम लोगों ने सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के अगर कुछ लोग हैं और सिमिलर एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो आप आके एक बार इंटरोगेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 केसेस पे रुकने वाले लोग नहीं थे। हम इनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं उनको भी खंगाल रहे हैं कि इस तरह से किस से पैसे इनके अकाउंट्स में आए हैं, उस अकाउंट को भी हम ब्लॉक करवा रहे हैं। मैंने एसएचओ और एसीपी साहब को बोल दिया है उस अकाउंट को ब्लॉक करा के उसको थॉरो इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमने पकड़े हैं तो इट टेक्स टाइम टू इंटरोगेट, बट हम लोग उनका पीसी लेके आगे भी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कितना समय लगा इसको? रात को ये कॉल जब आई थी 1 बजे कैब बुक हुई थी, 2 या 3 बजे हमारे मतलब 1:30 बजे तक संज्ञान में आ गई थी कि इस तरीके से जो है कुछ हुआ है। हमारी टीम ऑलरेडी पीछे से लगी हुई थी क्योंकि उसको हम ट्रैक कर रहे थे। हमने ट्रैक कर भी लिया था। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, हमने ट्रैक कर लिया था कि मोबाइल यहाँ पे चल रहा है। वी वर साइलेंट। वाई वी वर साइलेंट? हमें पता था कि ये केवल इतना ही नहीं है कि मोबाइल चोरी हो गया है और केवल चोर है, इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग जो है ना इसको देख रहे थे कि इसमें और भी कुछ हो सकता है क्या। तो जब हमें फीचर्स मैच करे तो हमें एक बड़े जो है इनका एक तरह से 3 लोगों ने गिरोह बना लिया, तो उसका फोड़ हमने किया। तो वेट एंड वॉच करके बड़ा सोच समझ के इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया और हमने कैब जो है सुबह 6 बजे तक रिकवर कर ली थी और इन लोगों को हमने 8 बजे तक सुबह पकड़ लिया था। सर एसीपी साहब